Assalamu alaikum everyone, I am Shazad Sheikh. I'm coming to Canada, Toronto on the 24th of September for the 8th Hum Awards happening at the First Ontario Centre. So book your tickets right now and you'll get a chance to see your favorite stars and myself. See you guys there. On 24th September 2022 at the First Ontario Centre. To book your tickets, log on to humawards.ca. To advertise in Canada, please call 905-849-5551 or log on to humawards.ca. अरे आप लोग अभी तक यहाँ हैं? जाएं अपनी टिकट्स बुक कराएं। प्यार नहीं मिलता। ये है प्यारे भाई, लेकिन ये अपने नाम की तरह ना बिल्कुल भी प्यारे नहीं है। प्यारे भाई को तलाश है प्यार की, जो ईद के चांद की तरह ढूंढने से भी नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल से प्यार हुआ तो नई नवेली दुल्हन भाग गई, लेकिन प्यारे भाई ने हिम्मत ना हारी, फिर दूसरी शादी की और फिर तीसरी भी कर ली। दूसरी शादी की पेशावर की बख्तावर से और तीसरी की पंजाब से मेरी बहन बिल्लू बाजी से। दोनों बीवियों को पड़ोसन तो बना दिया, मगर प्यारे भाई ने ना इस बात से बेखबर रखा कि वो दोनों सौतन भी हैं। इसीलिए दोनों को एक दूसरे से आए दिन लड़ाते रहते हैं ताकि दोनों एक दूसरे से दूर रहें। अरे तुम तो चुप करो, तुमको नहीं बोलती। क्या हुआ ये इस पंजाबन को देखो, इसने हमको मारने की कोशिश किया, पता नहीं क्या चाहती है ये। इसका मसला क्या है? इसका मसला? अब तुम यही सारा दिन सोचना है इसका मसला क्या है। इसको एक मसला नहीं है, इसको बहुत सारे मसले हैं, पर तुम सोचते रहना। अभी हमारा बहन गुलदस्ता का खामिंद होता है ना, वो क्या नाम है उसका, बदनाम खान, उसने ऐसी फायरिंग कर दी थी कि ये मसला ही खत्म हो जाता। पर तुम सोचते रहना, सोचते रहना, सोचते रहना। हाँ, अरे तुमको नहीं बोलती है, तुम होल्ड करो, होल्ड करो। हाँ? इसको उसके मुंह के ऊपर वापस फेंको, उसके ऐसे। तुम क्या कहती है? ये तो हमारा देगची है। हाँ, वो कैसे फेंक सकती है? अब तुम सारा दिन इसी मसले को सोचते रहना, ये उसका देगचा है या हमारा देगचा है, उधर चोरी हुआ, इधर कैसे आया, लाओ मैं वापस फेंकता है। और तुम शरिया हो गया है, तुम पागल हो गई है। अपना पहाड़ खान का ट्यूशन का टाइम है, तुम हमारा टाइम वेस्ट करा। तुमको नहीं कहता तुम होल्ड करो। वो तो उसका ट्यूशन का मसला है, कौन सा हमने ट्यूशन पढ़ाना है उसको। जा तुम देखो। तेरो मैं ओ हशर करांगी कि पूरा मोहल्ला देखेगा। आन दे जरा मेरे खसम नु, ऐसी कुट पुआवांगी ना कि नानी याद आ जाएगी। वो जिसको बुलाना है तुम बुलाओ, अपने चाचा को, मामा को, ताया को, अपने खावन को, देख लेगा मैं। खान साहब, होगा तू अपने इलाके का। यूं लुक के बात क्यों कर रहे हैं? सामने आके बात कर। एक बात कान खोल कर सुन लो, हम पठान है, बेगैरत नहीं है कि हम औरत से लड़ेगा, उससे बात करेगा। हिम्मत है तो अपने खावन को भेजो, सीधा करेगा मैं उसे। तो ठीक है, आन दे जरा मेरे खसम नु, कर लांगे गल। ठीक है, एंजी ते एंजी सही। चढ़ा वो तो डरपोक है, आएगा भी नहीं, उसको पता है इधर शेर खान वल चंगेज खान वल टाइगर खान वल चीता खान सब कुछ इधर है, टांगे काट देगा मैं उसकी। और बस बस खान साहब, तुम लोगों का शजरा हो गया हो ना खत्म, तो फिर करती हूँ तुम लोगों से बात। बात सुनो, हमारी बेइज्जती मत करो, आज हम तुम्हारे खावंद को छोड़ेगा नहीं। आने दे जरा मेरे खसम को, मैं फिर बताती हूँ। हमको धमकी देने वाला। तुम्हें जाना पड़ेगा और चलो तुम अपने बाप पे क्या। क्यों मार रहा है इसको तुम? और तुमने जाना है, अपना सबक याद करना और पढ़ के आना है। हाँ, अपने बाप जैसा नहीं बनना। जाओ। ओए ओए, खाना खराब है, उधर है गेट, उधर है, जाओ। तुम पे गया है तुम्हारा बेटा, जायल रह जाएगा। तुम्हारे पे गया है। और क्या कह रही है वो? हाँ, क्या कह रही है वो पंजाबन? उसको समझाओ, उसको समझाओ। हम उसका ऐसा हशर दशर करेगा ना कि उसका यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाएगा।
जाओ उसके खावन के पास जाओ। ओ यार तुम भी एक खुदा का कसम। अच्छा वह फोन आ गया। हेलो, हाँ मैं आ रहा है। और किधर जाती है तुम, किधर जा रही है? वो केबल वाला आया, उससे मिलने जाती है और कहाँ जाएगी? इधर इतना बड़ा मसला पड़ा है, तुम्हें केबल का फिक्र है? केबल से बड़ा मसला कोई नहीं है। केबल खराब होगा ना, सारा दिन तुम्हारी शक्ल बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो हमसे नहीं होगा। जाने दो। ओए, ये क्या तुम बोलती है, शर्म नहीं आती तुमको? ओ खान साहब, ये क्या तू लुक के बातें करता है? ये सामने आके मेरे से बात कर। इसको तो हम छोड़ेगी नहीं। अबे लाना कपड़े दे। ओ ये ले प्यारे भाई, प्यारे भाई ये अभी क्या कर रहा है? प्यारे भाई एक मिनट जूती ले ले, फंस ना जाए। दे ना, दूंगा एक। आ गया। अरे अपना जबान अपना मुंह बंद करो, हम पठान लेडीज है, हमसे पंगा मत लेना। तुम्हारा वो अशर नशर होगा तो मोहल्ले में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। उन्हें बताती हूँ मैंने। प्यारे प्यारे, ए किथे मार गया, जल्दी आ, ए देख इन्होंने तमाशा लाया है। पकड़ प्यारे भाई, मैं भी आ रहा हूँ प्यारे भाई, प्यारे भाई मैं भी आ रहा हूँ। जड़ी वाली जरूरत पै जाए ना, उस टाइम ये गायब हो जाता है। किथे रह गए? क्या हुआ, क्या हुआ? हाय शुक्र है तू आ गया। ए देख इन्होंने तो तमाशा लाया है। जड़ी चीज इन्होंने हाथ ही जान दी है, चुक के थे सूट दे देने। भला कोई तरीका है अपने हमसाया नाल कोई इंज दा करीदा? ये तो बात सही कर रही है। ओए ये क्या तरीका है? क्यों अपने घर का फालतू सामान उठाकर इधर फेंकते हो? शरीफों का मोहल्ला है ये, छोड़ूंगा नहीं मैं। अभी आएगा हमारा शेख खान, फिर तुमको बताएगा। कहाँ चल दिए? वो मुझे लग रहा है केबल वाला आ गया। इको टाइम है, वो जाके ना दिमाग दुरुस्त कर, नहीं तो मैं तेरा दिमाग दुरुस्त कर दियांगी। हाँ हाँ करता हुआ, क्यों परेशान हो रही है? जल्दी जा। अब मैं देखती हूँ, अब आएगा मजा। बड्डी आई, गल्ला कर दिए, चीज़ां चुक चुक के सट दिए। जान दी नहीं मैं कौन आ। शेख खान तुम किधर रह गया है? जाता है फिर वापस ही नहीं आता है ये। प्यारे भाई प्यारे भाई प्यारे भाई, वो ना मुझे ना आपसे ना एक बात करनी है। आप ना मेरी बहन के साथ ना ज्यादती कर रहे हैं। मेरे ना अंदर की गैरत थोड़ी थोड़ी जागना शुरू हो गई है। अच्छा समझ गया मैं। तो तेरी ये जो गैरत है, ये सोने के कितने पैसे लेती है? प्यारे भाई वो महंगाई तो देखे कहाँ की कहाँ जा रही है, पेट्रोल के प्राइसेस देखे ना किधर चली गई हैं, अभी और बढ़ने वाला है। मैं कह रहा था कि वो ना 10,000 रुपए तो कम से कम होने चाहिए ना। दूंगा तुझे, अच्छी तरह जानता हूँ तुझे। पता है तुझे कि मेरे फ्लैटों का किराया आने वाला है, इसलिए ब्लैकमेल कर रहा है मुझे। नहीं ना प्यारे भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो ना मैंने 10,000 इसलिए मांगे हैं क्योंकि ना मुझे मेरे अब्बे की बात याद आ गई थी। मेरे अब्बे ना कहते थे बेटा जमीन बेचना हो ना बेच देना, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन रेट चंगे लगाना। सारा खानदान ही एक जैसा। ठीक है जा, जाकर बता दे अपनी बहन को, मैं नहीं डरता वरता। वैसे भी मेरे पास एक शादी की गुंजाइश और है, मैं तो शादी कर लूंगा। अपना सोच, तेरा क्या होगा? तुझ जैसे वेले को कौन रखेगा? यहाँ तो मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है, बाहर जब काम करेगा, मजदूरी करेगा, धूपों में ख्वार होगा ना, तब जाकर पैसे मिलेंगे, समझा? नहीं प्यारे भाई मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई प्यारे भाई। मैं मुझे ना घर पे पड़ा रहने दे, ऐसा ना करना प्यारे भाई। चल ठीक है, एक बात बता मुझे, ये जो तेरी बहन है बिल्लो, ये शादी से पहले भी इतनी बदमिजाज थी? अरे भाई बिल्लो बाजी के बदमिजाजी की दास्तान है तो पूरा खानदान में मशहूर है। अब अम्मा पर तो वैसे परेशान रहते हैं। एक बार ना हमारे मामू ने ना पत्नी कुछ समझाने की कोशिश की, पता नहीं किस बात में बड़ा कुटी, वो ऐसे ना उठा के अपना दुपट्टा उठा के फेंक दिया, और वो ना नीचे गई, हमारी ममानी का ना स्त्री का स्टैंड पड़ा था, वो उठा के फेंक दिया, और वो खाला का ना इतना बड़ा थैला था कपड़ों का, वो फाड़ फूड़ के ऐसे उठा के आए। क्या हो गया? तो प्यारे भाई अब इतनी मार खाई है बंदे ने तो थोड़ा पहन तो होगा ना। मैं जरा घर जा रहा हूँ, लेकिन आप किधर जा रहे हैं? गजरे लेने जा रहा हूँ तेरी बहन के लिए, शायद मूड ठीक हो जाए उस बदमिजाज का। ये भी ठीक है, ठीक है प्यारे भाई वो मेरा ख्याल रखना प्यारे भाई। अरे क्या हो रहा है? चलो आप आ गए, जाए ना जल्दी से छत पे डाल के आए। अरे ये क्या, तुमने गजरे क्यों नहीं पहने अभी तक? हाँ है, आपको गजरे की पड़ी है? पता भी है मेरे भाई के साथ क्या हुआ है? क्या हुआ है? कुत्ता इसके पीछे पड़ गया। कितनी बार बोला है ना, ये तैयार होके घर से बाहर ना निकला कर, नजर लग जाती है ना। अरे रहने दो, किसकी नजर लगेगी इसे, और कौन सा पागल कुत्ता इसके पीछे पड़ेगा? खामखा इसकी बातों में बताया करो। बस बस,
कोई जरूरत नहीं इतनी बातें करने की। मेरे भाई को गुस्सा आ गया ना तो उसका भी हाथ उठ जाएगा। ये हाथ उठाएगा मुझ पे? बाबा नहीं बाजी, ये खाबंद है आपके। बाजी कह रही है, मैं कह रही हूँ, इजाजत दे रही हूँ तुझे। हाँ चल दिखा। नहीं बाजी, बड़ी बहन का शौहर तो बाप के बराबर होता है, अच्छी बात थोड़ी ना है। देखा आपने, ये होता है ज़रफ। कितना प्यार करता ना ये आपसे, और एक आप है कि कोई मौका जाने नहीं देते। तो क्यों जाने दूं? मैं सूप बना के लाती हूँ तेरे लिए। हाँ? एक काम कर, तू भी आजा मेरे साथ किचन में। इधर बैठा रहा ना तो तेरे पे और नजर लग जाएगी। खबरदार बैठा रहे इधर। सूप को हाथ भी लगाया ना तो हाथ भी तोड़ दूंगा, जबान भी काट दूंगा। बहुत मुफ्ता तोड़ लिया। ये पकड़, जाकर रस्सी पे डाल क्या। प्यारे भाई थोड़ा सा सूप झाड़ो। ये मैं खुद खाऊंगा। प्यारे भाई थोड़ा सा सूप चल झाड़ो। प्यारे भाई झाड़ो। फिक्र नहीं करो गुलदस्ता खान, तुम हमारा बहन है, हम अभी आ रहा है, फौरन आ रहा है। अरे हम कह रहे हैं ना, तुम्हारा खामंद हमारा भाई है, तुम फिक्र नहीं करो, हम आके सब कुछ संभाल लेगा। अरे तुम किधर मर गया था, कब से तुमको फोन कर रहा है? क्या हो गया? अरे तुमको नहीं कह रहा, तुम फोन रखो, हम आता है। क्यों शोर मचाते है तुम बख्तावर खान? अरे भाई तुम तो चुप करो। भाई क्यों बोलता है तुम, खुदा की कसम। हम इधर परेशान है, तुम मजाक करती है हमारे साथ। अरे छोड़ो, दफा करो परेशानी को, चलो भूटा खाने चलते। अरे हमारा बहन है ना गुलदस्ता खान, उसका खावंद है वो बदनाम खान, उसने बिजली की नंगी तार को पकड़ लिया। मर गया? नहीं मरा, मछली की तरह अभी तड़पता है वो। हमें फौरन जाना है बहन के पास, वो अकेला है। फिर उसके घर तो बिजली कटा हुआ है, उसने बिल नहीं दिया था। हमको बेवकूफ बनाता है, हमसे पैसे निकलवाने के लिए। हम उसको छोड़ेंगे नहीं, अब उसको असली करंट लगा के आएगी। और खान जल्दी इधर आओ, हम अभी जाती है, उसको असली करंट लगा के आती है। हम जा रही है, तुम अपने बाप पर और घर पर नजर रखना, हम अभी आती है। हाँ ठीक है, निकालो। एक तो तुम्हारे वक्त पैसे बहुत मांगती है। फ्री में तो नहीं जाएगा। पैसा अरे दो इधर, हटो। यार बख्तावर, ओए पहुंचा इधर, इसका नजारा कम अभी आता है। प्यारे भाई वो जो आपके जो किराएदार थे ना, वो भाग गए। क्या कह रहा है भाग गए? उन्होंने तो 2 महीने का किराया भी नहीं दिया था। प्यारे भाई वो कह रहे थे एडवांस में से काट लेना। तो एडवांस कहाँ दिया था? बोल रहे थे गरीब लोग हैं। मसला क्या हुआ था? अचानक से क्यों भाग गई वो फैमिली? प्यारे भाई वो ना, उनकी ना बेटी से मुझे सच्चा प्यार हो गया था। प्यारे भाई मैं बता रहा हूँ, अगर प्यार करना जुर्म है तो मुझे ये जुर्म कबूल है जज साहब, कबूल है। अब कौन लेके आएगा नया किराएदार? तेरा अब्बा? नहीं प्यारे भाई मैं लेकर आऊंगा, बल्कि मैं ले आया हूँ प्यारे भाई, उनको ले आया हूँ। तो कहाँ है वो लेकिन क्या? वो उनके पास भी ना एडवांस नहीं है। क्या कह रहा है तू? चाबी तो नहीं दे दी उन्हें? नहीं प्यारे भाई वो तो शिफ्ट हो गए, लेकिन प्यारे भाई उनकी जो बेटी है ना, वो इतनी मासूम, इतनी प्यारी सी थी। प्यारे भाई मैं बता रहा हूँ, मुझे सच्चा प्यार हो गया। प्यारे भाई मेरी उससे शादी करा दो, मैं ना जिंदगी भर आपके कदमों में पड़ा रहूंगा। आगे तू जैसे बड़ा दफ्तर जाता है ना, हर एक को मुंह उठा के चाबी दे देता है, ना एडवांस लेता है ना पैसे लेता है। बात सुन मेरी, मैं अभी जा रहा हूँ उनसे एडवांस लेने, और अगर उन्होंने एडवांस नहीं दिया ना तो बच्चू मैं तुझे भी निकाल दूंगा घर से और उन्हें भी, समझो? नहीं जी प्यारे भाई ठीक है। प्यारे भाई मेरी बात कर लेना प्यारे भाई। अरे भाई कोई है? दरवाजा खुला है, कोई ना कोई तो होगा अंदर। बाहर आओ। देखो ना मैं तुम्हारी मामी का बेटा हूं, ना खाला का ना फुप्पी का। किराया लेने आया हूं, एडवांस निकालो। दरवाजा खुला है, कोई तो होगा अंदर। मेरी बात सुन रहा है तो कान खोल के सुन ले। अरे कहां रह गए? अरे क्या हालत बना दी है मेरे घर की। ये क्यों लगा दिया इधर? ये कौन? मैं। प्यारे तो आप बहुत हैं। हाँ, आपसे कम। बातें भी प्यारी कर लेते हैं।
आंखों का मुआयना पूरा हो गया हो तो मेरे गुर्दे भी चेक कर ले। डैडी, ये है प्यारे जी डैडी। डैडी। शकील, छोटे शकील से बड़ा और बड़े शकील से छोटा, दरमियाना शकील। आप कौन? खादिम समझिए, मालिक मकान हूँ आपका। वो एडवांस की बात करने आया था। एडवांस तो नहीं है। तो क्या मसला है, नहीं दे एडवांस? समझे, हो गया काम। और बताएं कोई काम। वो पानी भी नहीं आ रहा है, अगर पानी के टैंकर का इंतजाम हो जाता तो बहुत अच्छा था। समझे, वो भी हो गया। और बताएं। मेरी वेस्पा का इंजन धुआं दे रहा है, वो बनवा देंगे आप? अरे धुआं हुआ सब बंद करा दूंगा, समझे, हो गया। देखिए, आप मुझे गैर मत समझे, ये आपका अपना घर है, जितना दिल चाहे इसमें रहे, जितने दिन चाहे रहे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और रेंट नहीं है। रेंट भी छोड़ा, चाहे जितना दिल चाहता है रहे इसमें, ऐश करें। अरे भाई, को खातिर मदारात करो, मालिक मकान हमारे घर में आए, चाय वाय पिलाओ तो जरा बिठाओ सुकून से। मैं अभी हाजिर हुआ थोड़ी देर में एक जरूरी काम करके। बहुत ही सच्चे और खरे इंसान लगे आपके डैडी मुझे। और ऐसे मत देखिए, जब भी कोई लड़की इस तरह देखती है ना, मुझे, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। लगता है कि बहुत लड़कियों को गौर से देखा है आपने। अरे नहीं नहीं, खुदा की कसम, पहली दफा अपनी जिंदगी में किसी लड़की को इतना गौर से देखा है। तो क्या बुरा लग रहा है? सच तो यह, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी हार्ट बीट रुक गई है और चारों तरफ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। वक्त ठहर सा गया है। और आपको ऐसे जैसे बरसों की तलाश खत्म हो गई। बातों से तो खासा मालदार लग रहा था। कुछ कुरेदा तुमने? क्या कुछ जमा कर रखा है इसने? डैडी पहली दफा आया था, ज्यादा उगलवाते तो शक हो जाता, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, अब जो उसका है वो हमारा ही होगा इंशाल्लाह। भाई क्या होनहार बच्ची है, ये सब मेरी अच्छी तरबियत का नतीजा है। ये शादी के बाद कसम ख्यालों में गुम होते हैं ना, ये कुछ चंगी बात नहीं है। बीवी की छठी इसका पता है ना आपको? क्या छुपा रहे हैं मुझसे? दूसरों का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हें पुलिस में होना चाहिए था। छड्डो, ये बताओ ये कौन है? और ये तस्वीर कहाँ से आई तुम्हारे पास? भाई ने दिखाई है, कह रहा है इस लड़की से मुझे प्यार हो गया है। कह रहा है अगर ब्याह ना हुआ तो मैं भूख हड़ताल कर दूंगा। भला देखो, लड़की के पीछे खाना पीना छोड़ देगा। अरे तो इससे अच्छी बात और क्या होगी, इसी बहाने इस मोटे का वजन तो कम होगा। चुप करे, जो मुंह में आता है बोलते रहते मेरे भाई के लिए, वो खाता ही कहाँ है बेचारा। अच्छा मैं कह रही हूँ इसका पता करें, अरे उसके ब्याह की बात करेंगे ना। ऐसे क्या देख रहे हैं? अगर नाना की तो घर से निकाल दूंगी मैं आपको। तो एक घर किसका है? मेरा। तो आप किसके हैं? मैं किस का? सिर्फ मेरे, समझे ना? तो जो कुछ मैं कहे ओदे ते ध्यान दो, बहुतियां गल्लां ना कीतियां करो। वही कह रहा था, कहाँ फंस गया? अरे प्यारे जी, आपको मेरा इस तरह यहाँ आना बुरा तो नहीं लगा? वो एक्चुअली मैं कुछ बात करना चाह रहा था आपसे। अरे तो कीजिए ना। कर तो लूं, लेकिन डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा कैसे कर।
जरा अपनी सैंडल दिखाइएगा। ओ माय गॉड, ये तो फुल लेदर चल रहा है। आप माइंड ना कर जाएं बस। प्यारे जी, मुझे आपकी कोई बात बुरी नहीं लगती। आपको शायद ना लगे, लेकिन आपके डैडी माइंड कर सकते हैं। डैडी से ऐसी वैसी कोई बात नहीं कीजिएगा। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपके डैडी के ताल्लुकात वो असलम सुपारी इंटरनेशनल डॉन से हो और असलम सुपारी डैड को फोन करता, हाँ भाई 3 टिकट ले लिए, तस्वीरें भेज रहा हूँ, टपका डाल। प्यारे जी, आप तो नजूब ही निकले। अरे डैडी को तो अक्सर असलम अंकल का फोन आता है और वो टपकाने की बात कर रहे होते हैं। ये क्या कह रही हैं आप? उनके पास तो मोटरसाइकिल ठीक कराने तक के पैसे नहीं है। ओ आई सी, अच्छा अब मैं समझा, कवर करते होंगे। वैसे देखने में क्या आम से आदमी लगते हैं ना आपके डैडी। प्यारे जी, खास लोग ही दिखने में आम होते हैं और यही उनकी खास बात होती है। और ये जो खास बात आपने कर दी है ना, आपकी इस खास बात के बाद जो मैंने खास बात करनी थी, कीजिए ना। थोड़ा सा तो दूर हो जाइए, वरना जो नहीं होना ना वो हो जाएगा। प्यार से डर लगता है आपको? प्यार से नहीं, थप्पड़ों से डर लगता है, थप्पड़ों से। हाँ। क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं, वो अभी तो मैंने आपके डैडी के थप्पड़ कैलकुलेट नहीं किए। अब कैलकुलेट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो नहीं होना था वो हो चुका। अरे खाइए कसम। कसम। अब प्यारे, वो मैं कह रही थी कि ब्याह की बात की है। अरे नहीं, वो बात नहीं कर सका। पता है क्या, वो तो बहुत बड़ा गैंगस्टर है उस लड़की का बाप, बल्कि वो इंटरनेशनल एक गैंगस्टर है ना, असलम चिंची, उसके साथ काम करता है। अरे यूं टपकाते हैं वो लोगों को। ना तो ये कैसा गरीब किस्म का डॉन है प्यारे भाई, आपसे पहले तो मैं मिला था, मुझसे तो 100 रुपए का इजी लोड मांग रहा था। अरे कवर है यार, ऐसे खुला खाता थोड़ी चलता है उनका, पुलिस पकड़ लेती है। हाँ चलो ये अच्छा है, मतलब जहेज में नवी गाड़ी, प्राइवेट जेट सब मिलेगा। मैं बता रहा हूँ प्यारे भाई, अगर आपने मेरी बात ना की तो मैं बिल्लो बाजी को लेकर ना खुद सोने का कार चला जाऊंगा। अरे क्यों बेइज्जती कराएगा अपनी बहन की? ना तो इसमें बेइज्जती क्या बात है, मेरा प्यार उसे मना लेगा मेरा प्यार। बस, ये तुम दोनों बहन भाई ना फिल्मी दुनिया से बाहर निकल आओ। असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। एक सेकंड। जी सर। हाँ जी सर, मैं आ रहा हूँ। विक भाई इधर आओ, मैं गाल करनी है, आजा आजा। बाजी प्यारे जी, कैसे हैं आप? जी सोनिया जी, वो असल में आपसे एक बात करनी थी। क्या है कि आप मुझे हर जगह हर वक्त कहीं ना कहीं नजर आती रहती है, समझ नहीं आता, किसी और को देखता हूं उसकी शक्ल में भी आप नजर आती, पता नहीं क्या हो गया, जो नहीं होना चाहिए था शायद वो हो गया। आप मुझसे शादी करेगी? सॉरी, मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। क्या? चलो क्या फर्क पड़ता है, मैं भी तो शादीशुदा हूँ, 2 शादियां हो चुकी हैं मेरी। क्या? मैं तो मजाक कर रही थी। तो मैं भी तो मजाक ही कर रहा था, मजाक के कौन से पैसे लगते हैं। शुक्र है, क्योंकि प्यारे जी, डैडी जी से मैं बात कर चुकी हूँ, सब बता दिए मैंने उनको। पहले तो बहुत गुस्सा कर रहे थे, कह रहे थे ये कोई जोड़ है भला, तुम इतनी छोटी सी वो इतना बड़ा। और फिर एक और बात भी तो है ना कि शहर में एक से एक रईस बैठा है मेरा हाथ मांगने के लिए। लेकिन मैंने डैडी को कह दिया कि प्यार के सामने किसी का जोर नहीं चलता। जी असलम भाई, जी एक और बंदे का टिकट कटवाना है। जी मैं तस्वीर और डेटा भेज रहा हूँ आपको। मेरी बात तो नहीं कर रहे? थैंक यू।
डैडी जी, प्यारे जी आए हैं। जी जी सर, अस्सलाम वालेकुम। तुम क्या समझते हो, ये 2 टैंकर पानी के डलवा के और मेरी वेस्पा ठीक करा के तुम मुझसे मेरी बेटी का हाथ मांग लोगे और मैं दे दूंगा? जी। हरगिज़ नहीं। फिर? ये लो ब्लैंक चेक। अरे ब्लैंक चेक कहाँ गया? और निकल जाओ मेरी बेटी की जिंदगी से। अरे ब्लैंक चेक, ये कैसा ब्लैंक चेक है? इसमें तो साइन भी नहीं है। तो तुम क्या समझते हो, ये फिल्मों में और ड्रामों में जो बाप क्यों चेक फेंक कर देता है वो साइन करके देता है? पता नहीं। डैडी जी, डैडी जी, डैडी जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो मैं इसका कैरेक्टर चेक कर रहा था। तुमने देखा नहीं कैसा डाइव मार के इसने चेक उठाया है, लालची इंसान। नहीं, मैं तो इसलिए उठाया था कि फ्रेम कराऊंगा। रख ले। डैडी जी, मैं प्यारे जी से प्यार करती हूँ और ये मुझसे प्यार करते हैं और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मंजूर है। तुम ये अपार्टमेंट मेरी बेटी के नाम पे करोगे। समझे? किया। मेरी वेस्पा का इंजन भी लगवाओगे। समझे? लग गया। और मैं तुम्हारा बैकग्राउंड भी चेक करूंगा। समझे? फंस गया है? नहीं, मतलब ये कि मेरे तो कोई ना आगे है, ना पीछे, ना ऊपर, ना नीचे। मैं तो डायरेक्ट यतीम पैदा हुआ था। तो डैडी जी, मुझे प्यारे जी का प्यार मिल गया, मेरे लिए बस यही काफी है। अब मेरी इकलौती बेटी इतनी जिद कर रही है तो मुझे मजबूरन ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा। शुक्रिया सर, बहुत एहसानमंद होऊंगा आपका। चलता हूँ। सर, एक बात कहूं, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं भी आपको डैडी कहकर बुला सकता हूँ? सोनिया! जी, मेरा जूता कहाँ है? नहीं, वो सर काफी है, सर बोलूंगा। अरे तुमसे ये नहीं कह रहा। मेरा जूता लेके आओ, ब्राउन वाला। उसको लाके दो, पॉलिश करा के लाएगा। पॉलिश में करा दूंगा। जी डैडी जी, मैं अभी लेकर आई। और एक बात याद रखो, मैं 1-2 दिन में आऊंगा तुम्हारी तरफ प्रॉपर्टी के कागजात चेक करने। ठीक है, करवा दूंगा। और खाना खराब रोना तो बंद करो ना, क्यों परेशान है तुम? तुमने तो हमारा खानदान का इज्जत रखा है। तुम तो बहुत रहमदिल है। अगर मैं होती ना तो मैं तो उसका बहुत बुरा हाल करती। मैं तो उसको जिंदा ही ना छोड़ती। हाँ, और तुम भाई डरा दिया हमको। फिर भाई बोल दिया तुम। किस किस्म का औरत है तुम? पता है, हमेशा से पता है कि हम जब परेशान होती है तो भाई मुंह से निकलती है हमारा। छोड़ो, अभी क्यों परेशान है तुम? तुम तो चुप करो, हम आती है। तुम फोन रखो, फोन रख दो। आप क्यों परेशान है? हमारा छोटी बहन है ना, उसका खामिन मशकूक, वो जख्मी हालत में अस्पताल में पड़ा है। मरने वाला है? नहीं, मरने वाला नहीं है। फिर क्या फायदा? हुआ क्या है? हमारी बहन ने मशकूक खान को किसी गैर औरत से बात करते हुए रंगे हाथों पकड़ा, चाकू निकाला, उसको जख्मी कर दिया। वल्लाह की इतना खतरनाक औरत है। अभी उसको बोलो चाकू को छुपाए, वरना पुलिस पकड़ लेगा। ओए खबरदार, जो ये बात मुंह से भी निकाला, सोचा भी, वो चाकू हमारा खानदानी चाकू है। खानदानी? हाँ, तुमको पता नहीं है, हमारा दादा दिलफेंग खान, हमारी दादी ने उसी खानदानी चाकू से उसका हाथ का। वो क्यों काटा था? हमारी दादी ने उसको रंगे हाथों पकड़ लिया था। गांव की लड़की से चुप चुप के बातें करता था, मिलता था। हमारी दादी ने देख लिया और चाकू पकड़ हाथ काट दिया। किसी से हाथ नहीं मिला सका फिर वो सारी उम्र। वल्लाह कितना खतरनाक औरतें तुम लोग। तौबा तौबा। हम अभी जाएगा अपनी बहन के पास, वो चाकू लेकर आएगा। क्यों जरूरत पड़े? इधर तो नहीं चाहिए। हेलो, तुम्हारा मियाँ, हाँ वो बेगैरत है, उसको मरने दो। तुम्हारा किस्मत खराब है मेरी बहन। अरे की किस्मत ऐसी तो नहीं होती ना। हाँ, ऐसा शौहर किसको मिलता है? इतना प्यारा है, किसी आदमी को क्या, किसी औरत को कभी नजर उठा के नहीं देखा उसने। हाँ, अरे मरने दो उसको, मशकूक खान को। तुम्हारा किस्मत ही खराब है।
हमारा है। प्यारे भाई, ना आप खुद सोनिया जी से बात कर रहे हैं, ना मुझे करने दे रहे हैं, ना बाजी को ले जाने दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, मुझे ना दाल में कुछ काला लग रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहा है मेरा भाई। मैं बता रही हूं, अगर कल तक आपने बात ना की तो बाहर मंजी देखी है, उससे बांध के वो हशर करूंगी कि याद करेंगे। और जानते हैं ना, मुझे जो कहती हूं मैं वो करती हूं। इधर आ, मैंने बात करनी है तुझसे। बात तो सुनो, बात तो सुनो। क्या मुसीबत है? इधर किधर भाई? यहां से कहां से निकल रहे हो? क्या चक्कर है? वो किराया लेने आया था। ओ, तो गोया ये भी डबल स्टोरी, यानी डबल किराया। ये हमसे क्यों छुपाया? वरना ये भी आप अपनी बेटी के नाम करवा लेते। ये तो होगा। अभी अंदर जाके तेरा तफ्तीश करता हूँ, चक्कर क्या है। अरे क्या कर रहे हैं, बड़े बदतमीज लोग हैं, बिल्कुल लिहाज नहीं करते बेइज्जती करते हुए। हाँ, तुम हमें भी समझे नहीं हो। नहीं, छोटे शकील से बड़ा, बड़े शकील से छोटा, दरमियाना शकील हूं मैं, क्या समझे? खतरा भी हमसे घबराता है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि हम खतरे को दूर से देख के निकल लेते। अरे सुने बात तो। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी, खैरियत है? हाँ जी, वो मैंने सुना ऊपर वाला मकान किराए के लिए खाली है, वही देखने आया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर अंदर आए ना, आपकी कोई खातिर तवाज़ा करे। नहीं नहीं, बस एक गिलास पानी पिला दे, गर्मी बहुत हो रही है। अरे नहीं नहीं, हम पंजाब के लोग हैं, हमारे घर में मेहमान आए तो हम उसको ऐसे खाली नहीं जाने देते। आपके लिए पानी लेकर आती हूँ, अभी लेकर आई। अरे सुन, ये जो बाहर आदमी बैठा है ना, ये गवर्नमेंट ऑफिसर है, ये हमारी प्रॉपर्टी के टैक्स के लिए आया है। तो दे दी तो करो ना टैक्स, बुरी बात है ना। अरे देता हूँ टैक्स, लेकिन जो ये बात कर रहा है ना, वो हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू से 3 गुना ज्यादा है। 10 साल रोड पर बैठकर भीख मांगेंगे ना, तब भी नहीं दे सकते, घर चला जाएगा हाथ से। हाय मैं मर गई, तो पहले बताना सी ना। ये पकड़े, देख मैं इसका क्या असर करती हूँ। और बात सुन, कोई भी बात करे ना तो गोलमोल घुमा के निकाल देना, और अगर पूछे तेरा शौहर कहाँ है तो कह देना शादी से पहले ही मर गया था। बिल्कुल ठीक है। गल सुनो, दिमाग तो नहीं चल गया आपका? ये पागल हो गए हो। ये अंकल को तो मैं जरा ठीक करके आऊं ना। ओह, पानी नहीं लाई आप? वो मैं मालूम करना चाहता है, ऊपर वाला मकान है किसका? सीमेंट का है जी। है क्या? सीमेंट का नहीं है? देखिए, आप मुझे शायद गलत समझ रही हैं। मैं दरअसल एक आदमी की तफ्तीश के लिए यहाँ हाजिर हुआ था, और उसकी वजह ये है कि वजह मैं सब जानती हूँ ना। तो तुम क्या चाहते हो, हम लोग सड़क पर आ जाएं और भीख मांगे, यही चाहते हो? नहीं नहीं। ठहर जा, 1 मिनट में यहाँ से निकलते नहीं तो जूते उतार लूंगी। अरे लेकिन, अरे ये तस्वीर किसकी है? मैं ऐसी आदमी की तफ्तीश करने आया था। मेरा प्यो है, तुझे क्या इससे? हैं? मैं कहती हूँ की करना है तूने? हाँ, निकल से। क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही हैं? निकल इधर से। मुंह उठा के आ जाते हैं, प्यो का घर समझ रखा है। पैर गंदे कर दिए मैंने तो। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। मैंने मना भी किया था सर को कि ना करें, लेकिन कहने लगे भाई हम तो खतरों के खिलाड़ी हैं। आए गटरों के खिलाड़ी है। मकान का क्यों नहीं बताया? भाई इसीलिए नहीं बताया ना कि वो कहते आपके नाम कर दे, और वो वही हुआ। प्यारे जी रिलैक्स। असल में वो जो डैडी है ना, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और वो जो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करवा रहे हैं ना, शादी के बाद मैं सारी की सारी आपके नाम कर दूंगी। और वो जो आपकी जिम्मेदारनियां हैं, वो अरे किराएदारनियां,
वो है बहुत बदतमीज। अरे ऐसी वैसी कभी कभी तो मुझे जूतियों से मारती हैं। आपके साथ बीवियों वाला सलूक, और उसने आपकी तस्वीर क्यों लगाई हुई थी? वो असल में ना उसका शौहर हादसे में मर गया था, तो वो उसे लगता है कि मैं उसका शौहर हूँ। मेंटल हो गई ना उसके बाद, तो मैं भी लिहाज कर लेता हूँ, कुछ कहता नहीं हूँ, खुश हो जाए बस। प्यारे जी, कहीं वो मेंटल पागलपन में आपको असल में मोहब्बत तो नहीं करने लगी? सोनिया जी, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ आप ही हैं। क्या हो गया? बड़ा ही बुरा ख्वाब देखा है मैंने। आधी रात को उठ के मुरगन खाने खाओगी तो ऐसे ही ख्वाब आएंगे। की गल है, ए जनाब दे कपड़े चो आजकल जनानी दी खुशबू नहीं आंदी? क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? वो मस्जिद के बाहर से इतर लिया था, उसकी खुशबू है। हो जाओ। अच्छा तो गई। हाँ तुम ठीक कहता है, पर पता नहीं क्या करे हम। हमारी बात ही नहीं सुनता है ये। ओए सरताज, उठो। कौन है यार? हमारी बात सुनो तुम। कि तुम क्या करती है? सारा दिन तुम नींद में झूमती रहती है, हाँ, या सोती रहती है, या फिर चली जाती है रात को फैक्ट्री का कह के, पता नहीं किधर जागता है तुम। ये क्या चक्कर है? एक बात हम तुमको साफ साफ बता रहे हैं, हमारे साथ होशियारी मत करना, हाँ, बिल्कुल नहीं करना, वरना तुम्हारा वो अशर होगा कि दुनिया देखेगी। हाँ, हमारी दादी ने तो दादा का सिर्फ हाथ काटा था ना, आम तुम्हारा पाव भी काटेगा। तुम चलने फिरने के काबिल नहीं रहेगा, कहीं नहीं जा सकेगा, समझा तुम? अपना खानदानी चाकू भी अभी चमका के हमने रखा है। हाँ, ये पकड़ो अपने चोटी कान को, इसको संभालो। हम देखे दरिया खान और किधर है? पार खान, जल्दी आओ इधर, इसको पकड़ो। अरे बच्चा भी इसकी तरह सारी रात जागता है यार। अभी ओह, किधर से आ गया इतना सारा बच्चा लोग यार? अभी पठान, अभी पंजाबी बनना है, कितनी जुबानें बोलूंगा मैं। जी प्यारे जी। सोनिया जी, कराची का मौसम बड़ा खराब हो गया, गर्म हो रहा है बहुत। मैं सोच रहा हूँ कहीं दूर चले जाते हैं, ठंडी जगह पर। मरी चलते हैं। मरी? अरे हाँ, मरी चलते हैं। और मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि वहां जाकर वापस ही नहीं आएंगे, शादी कर लेंगे। प्यारे जी, आप मुझे घर से भगाने की बात कर रहे हैं ना? मैंने आपको बताया तो है कि जब तक डैडी आपकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं करवा लेते, हमारी शादी नहीं हो सकती। अरे सोनिया जी, मेरा जो कुछ है आपका ही तो है। बस मैं तो चाहता हूँ यहाँ से निकल जाएं, कहीं दूर चले जाएं। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। किधर है तूफान किधर है? ओए शेख खान। हेलो प्यारे जी। ओए शेख, हाँ, इतना बड़ा तूफान आने वाला है। अब मैंने सारे बच्चों को गिना है, मैदान, दरिया, चोटी, और वो क्या कहते, पहाड़ पर वो तूफान खान नहीं नजर आ रहा। अब वो मदरसे भेजा था उसको। अरे फोन तो छोड़ो, तो मेरी बात सुनो। हमने उसको मदरसे भेजा था पढ़ने के लिए, तूफान खान वापस नहीं आया। जाके देखो किधर है वो। फोन तो दो यार, मेरा आ जाएगा यार। तूफान ने किधर जाना है? फोन तो दो। अरे फोन नहीं मिलेगा तुम्हें जब तक तुम तूफान खान को लेकर नहीं आएगा। जाओ, जल्दी जाओ। पता नहीं किधर होगा वो बेचारा। हालात भी खराब है। प्यारे जी, मैं सोच रही थी कि हम इस शहर से भाग के शादी क्यों कर रहे हैं? अरे हमने प्यार किया है, कोई गुनाह थोड़ी किया। मैंने सोच लिया है कि हम इसी शहर में शादी करेंगे, कराची। ओ बदबख्त, कौन है तुम?
मैं बोलता है। हाँ, किससे शादी बनाता है तुम? और शायरी दिखाता है। अब तुम देखो हम तुम्हारे साथ क्या करता है। तूफान तो अब आएगा, सुनामी आएगा, इसको तो हम छोड़ेगी नहीं। मैं ठीक हूँ प्यारे जी, आप कैसे हैं? बस कल वाली बात का बुरा मत मानना, ऐसे ही मुंह से निकल गया था। क्या हुआ, परेशान लग रहे हैं? क्या बताऊं, ये दुनिया जीने नहीं देती। प्यारे, आके खाना खा लो। अरे ये आवाज, ये तो आपकी किराएदानी पंजाबन की आवाज है ना। ये आपके घर क्या कर रही है? अरे वो बताया था ना तुम्हें, मुझे अपना शौहर समझती है, बस हर वक्त खाना लेकर आ जाती है भाई। ये हमारी शादी में भी ना मसले डालेगी। एक किराएदारनी का मालिक मकान की शादी से क्या ताल्लुक? और आप उसकी वजह से शहर छोड़ना चाह रहे हैं? प्यारे जी, आप भी ना बड़े बुद्धू हैं। अरे किराएदारनी को ना मेंटल हॉस्पिटल में दाखिला दिलवाएं। मेरे एक जानने वाले बड़े ही अच्छे डॉक्टर हैं नफ्सियातियों के। अरे इसको अस्पताल में डाल के ऐसे झटके लगाएंगे ना कि 2 मिनट में ठीक हो जाएगी। आप कहें तो बात करूं? अरे नहीं नहीं, तुम कुछ मत करना। देखो ये कयामत लेकर आ जाएगी अगर इससे पता चल गया तो। हम खामोशी से छुपकर शादी कर लेंगे, ठीक है? बाकी बातें मैं तुमसे आकर करूंगा। ये बड़ी मीसनी है, इसे पता लग गया ना तो बहुत मुसीबत आ जाएगी। और सुनो, आई लव यू। प्यारे जी, आई लव यू टू। अच्छा, इससे जान छूटे। प्यारे जी, तो क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों ऐसे रोता है? मोहल्ले वाला हमें आके कहता है, कंप्लेन करता है कि हमारे बच्चे रोते रोते उठ गए हैं। उनका क्या? और चुप करो, बताओ तो सही क्या मसला है तुम्हारा? क्यों आई हो? अंडे देने हैं? हाँ, ये रखो, हमारी मुर्गी ने पहली बार अंडे दिए, हम तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया है। इसको उबालो, खाओ, जान बनाओ, ये रोना धोना बंद करो। और क्या हुआ है मेरी बहन, तुम क्यों ऐसे रोती है? क्यों तुम रोता है? तुम्हारा मसला क्या है बीबी, हमको बताओ। हमें देखो, हम रोता है। एक लड़की हमारे शोर को भगा के लेकर जाती है, पर हम नहीं रोती है। लगता है शेर खान भाई का दिमाग ठीक हो गया है। उसका दिमाग होगा तो ठीक होगा ना। हाँ, उड़ाओ, तुम हमारा मजाक उड़ाओ, उड़ाओ उड़ाओ, कोई बात नहीं। पर तुम बताओ, तुम क्यों ऐसे ठस में बहाती है? ओए बाजी, मेरा शौहर भी दूसरी शादी कर रहा है ना। मुबारक हो, लगता है उसका दिमाग भी ठीक हो गया है। हाँ, अब उड़ाओ तुम हमारा मजाक। हाँ, उड़ाओ। अरे हम तो जाके उस लड़की के टोटे टोटे करेगा। हम देखता है वो कैसे भगा के, कौन सी टांगों पे भगा के लेकर जाता है। बस बस, तुम पठानों को तो जब देखो फड्डे का ही सूझता है। तो तुम ना करो ना फड्डा, ऐसा क्या मसला? तुम ऐसा करो, जाके अपने मियाँ का, अपने शौहर का निकाह कराओ, उस लड़की को घर लेकर आओ, उसकी खिदमत करो, उसको ये अंडे उबाल के खिलाओ। हाँ, अरे तुम तो रोना ही नहीं बंद करता है। खुदा के वास्ते बीबी, तुम अपना रोना धोना बंद करो, को प्लानिंग करो, उसकी शादी को रुकवाओ, उस लड़की को भगाओ। नहीं, पहले दिल बड़ा दुख है, ना दुखाओ। और हम ये अंडे बांट के आते हैं मोहल्ले में, फिर तुम्हें समझाती है। ये रोना धोना तब तक खत्म कर लेना जितना तुमने रोना है, समझो तुम? अल्लाह, इसको तो पता नहीं क्या मसला है। चुप कर जाओ। तेरा बेड़ा तरजे, तू किसी ट्रक दे थले आए, किसी जोगा न रहे, तू ते मेरे नाल की कीता है। मैं कदी माफ नहीं करांगी मेरे नाल तू जो कीता है। हाय, मैं ते लुट गई, बर्बाद हो गई। प्यारे जी, तुसी की कर रहे हो? ना करो ना। ये लो बहन, दुआ करना हमारी शादी हो जाए। हाँ, एक बिल्लो नाम की औरत चाहती है कि हमारी शादी ना हो। दुआ करना कि खैर खैरियत से हो जाए। आमीन। सुम्मा आमीन। चले। क्या तेरा बेड़ा तरे?
ये आवाज कहाँ से आई है? कौन सी आवाज? तुम्हें नहीं आई? नहीं। प्यारे जी आपका वहम होगा। अल्लाह करे वहम हो। चल। देखो बेटा, ये जमाना बहुत खराब है और तुम बहुत मासूम हो। और ये लंबू जो है ना, मुझे पहले दिन से मशकूक लगता है। लिहाजा जब तक प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं हो जाती, मैं निकाह की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। ओए हमें किमे करने का कोई अंकल जी तू थे? तुम अंकल किसको कह रही हो? मैं तुमसे उम्र में 1-2 साल ही बड़ा हूंगा। और ठहर जा, इस गल का जवाब मेरे पास बहुत अच्छा है पर बाद में दूंगी, सिचुएशन कुछ ऐसी है। 1 मिनट ठहर जा। ए लड़की, मेरी गल कान खोल के सुन ले। जिससे तू शादी कर रही है जानती भी है कौन है? हाँ प्यारे जी, मेरा खामंद है, पहली बीवी हूं मैं उसकी। तुम लोग करके तो दिखाओ ये शादी। डैडी जी ये औरत पागल है, इसका शौहर मर गया था, प्यारे जी को अपना मियाँ समझती है, घर के अंदर तस्वीर भी लगा रखी है। 1 मिनट, ये किसको पागल बोला? ये पागल होगी तू और तेरा बाप और पूरा खानदान। तू मुझे बोल रही है पागल? डैडी जी मुझे बहुत खतरनाक पागल लग रही है, इसको पागल खाने के अंदर डालना पड़ेगा। मैं पागल खाने फोन कर रही हूँ। अरे ये क्या? इसको पकड़े आप। अरे तू मुझे पकड़ेगा तो फिर फाड़। अरे तू मुझे पकड़ेगा? आजा। अरे मैं बताती हूँ तुझे। अरे इधर, मैं तो इधर चली नहीं, मैं तो इधर जाऊंगी और तू तेरी तो ऐसी की तैसी बड़ा है मुझे आके पकड़ने। अरे तुम तो होल्ड करो ना, तुम तो बोलता ही रहता है। सलाम चाचा, कैसा है तुम? बैठो। कैसा है तुम? बैठो, अपना घर समझो, बैठो। कैसा है तुम? ठीक है? छोटी बहन कैसी है? हो ठीक हो? हाँ, आपसे एक छोटा सा अर्ज करना है। तुम जिस बंदे से शादी करता है ना, तुम वो मेरा शौहर है, तो उससे शादी नहीं बनाने का, समझा तुम? अगर तुम शादी बनाएगा तो हम तुम्हारे टोटे टोटे करके नमकीन कढ़ाई बनाएगा, हाँ, और चपली कबाब भी। समझ आ गई ना? डैडी जी ये औरत भी बहुत बड़ी पागल है। अरे इसका शौहर जंगल गया था शिकार करने के लिए, शेर इसके शौहर को खा गया, आज तक सदमे में है, प्यारे को अपना शौहर समझती है। किसी फिल्म की कहानी है ये? हमें भी बताओ, हम भी देखेगा। हाँ डैडी इसको पकड़ ले, उस पंजाबन से भी ज्यादा खतरनाक पागल है। मैं पागल खाने फोन कर रही हूँ। डैडी पकड़े इसको। बेटा ये क्या है? कुछ नहीं। किसको पकड़ो? हमको? आओ, हम इधर ही बैठे हैं, पकड़ो। अरे तुम चुप करो, होल्ड करो ना। आ जाओ। पकड़ेगा तुम? अरे किधर जाती है तुम? किधर जाती है? अरे खोलो दरवाजा, खोलो। अरे तुम तो चुप करो। चाचा हमको कमरे में बंद करके गई है, हम उसकी नमकीन कढ़ाई बनाएगा। प्यारे जी आपकी जो नौकरानियां है ना, नहीं वो किराएदारनियां, वो आई थी। हैं? कब, कहाँ, क्यों, कैसे? वो तो कह रही थी कि आप उनके शौहर हैं और वो आपकी शादी मुझसे कभी नहीं होने देंगी। तो फिर क्या, पंजाबन तो भाग गई, लेकिन पठानी को डैडी ने पकड़ लिया, मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया है। जोर जोर के झटके लग रहे हैं उसको, लेकिन इतनी ढीठ है तब भी ठीक नहीं हुई। अच्छा सुनिए जी, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। ठीक है प्यारे जी, मैं इंतजार करूंगी। तो
तुम क्या करती है? तुम छुरियां तेज करती रहेगी कि काम भी शुरू करेगी? हाँ, और उसकी अच्छी बोटी बनाएगा। ब्रेस्ट पीस अलग, लेग पीस अलग, नमकीन कढ़ाई के लिए अलग, समझ? तुमको क्या चाहिए? कटाकट। हाँ, टकाटक बना देगा उसका टकाटक। चलो बनाओ, उठो, चलो ट्राई करो, चलो ले तो इसको लाओ। क्या है, ऐसे क्यों देख रहा है? ना तो प्यारे भाई आप मेरी बहन के होते हुए तीसरी शादी कर रहे हैं। तीसरी नहीं, चौथी। इन दोनों से पहले भी एक की थी, लेकिन वो भाग गई थी। अरे भाई आपको इतनी शादी की जरूरत क्या है? मैं बता रहा हूँ मेरी ना थोड़ी थोड़ी गैरत जाग रही है। क्या गैरत जाग रही है? तूने ही तो कहा था इन दोनों से मुझे प्यार व्यार मिलने वाला नहीं है। अब जिस लड़की से मैं शादी करने जा रहा हूँ ना, वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है, बस इसीलिए मैं शादी कर रहा हूँ। और तू फिक्र क्यों कर रहा है? तेरी बहन को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, बल्कि तेरी खर्ची भी डबल कर दूंगा। हैं? नहीं तो फिर ठीक है, लेकिन प्यारे भाई मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने मेरी सोनिया जी से बात ना की तो मैं ना आपको गोंद की तरह चिपक जाना है। हर जगह आपके साथ जाना है, जहाँ चौथी शादी कर रहे हैं ना वहाँ पे पहुँच जाऊंगा मैं, फिर ना आपको लग पता जाना है। ओए 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 पगले, लड़की मान गई है, बस जरा पहले मेरी शादी हो जाने दे, फिर तेरी भी करा दूंगा। प्यारे भाई आप ये नजरें क्यों चुरा रहे हैं? अरे तेरे सारे खानदान को शक की बीमारी है। नहीं प्यारे भाई मुझे ना आपकी बात पे यकीन नहीं है। अबे कहाँ जा रहा है? मैं सोनिया जी से कंफर्मेशन लेने जा रहा हूँ। पागल हो गया क्या? इंसान प्यार में पागल ही हो जाता है। ओ ठहर जा, चलता हूँ मैं तेरे साथ। पीछे पीछे आ मेरे, देख मेरी बेइज्जती नहीं कराना। हम बेइज्जती का पीछे आ। मैं आ रहा हूँ प्यारे भाई, मेरी ना बहुत सारी ना तारीफें करनी है आपने। बेइज्जती नहीं कराना मेरी। हाँ भाई देख, लड़की बहुत छोटी भी है और बहुत डिसेंट भी। मुख्तसर बात करना, ज्यादा मुंह मत खोलना। हाँ मुख्तसर की बात कर रहे हैं प्यारे भाई, मेरा तो खुशी से मुंह ही जम रहा है। देखा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अरे अस्सलाम। बैठिए बैठिए। सोनिया जी, मैं इसे बता रहा था कि हमारी शादी की बात होगी, लेकिन इसे यकीन नहीं आ रहा। इसमें यकीन ना करने वाली कौन सी बात है? नहीं वो तो जी मैं तो कह रहा था, लेकिन ये मान ही नहीं रहे थे। क्यों भाई, क्यों नहीं मान रहे थे? वो सोनिया जी शायद आप इतनी प्यारी जो हैं इसलिए। क्या मेरा होने वाला दूल्हा कम प्यारा है? अच्छा, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। एक बात बताओ, ये हाथ मैं जिंदगी भर नहीं धोऊंगा। चाय लेके आई मैं। बेहतर यही होगा। कहा भी था छिचोरी किस्म की बातें मत करना, लड़की बहुत डिसेंट है। ठीक कह रहे हो प्यारे भाई, ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। क्या कर रहा है? अब ये हाथ नहीं ना धोना मैंने। और बात सुन, ये शादी वाली बात अपनी बहन को मत बता देना। ना तो क्यों नहीं बताना प्यारे भाई, आपकी शादी थोड़ी ना है, मेरी है। अरे मेरे बगैर कैसे होगी शादी? और तेरी बहन को पता चल गया तो मुझे जान से मार देगी। हाँ चले ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। लगता बड़ा लंबा ऑर्डर मिला आपको। भाई शादी का घर है, खर्चे भी तो पूरे करने हैं ना। वैसे शादी से याद आया, शादी जो होगी वो असलम भाई के घर से होगी। ये अपनी गली के नुक्कड़ पे रहते हैं। क्या कह रहे हैं? वो वाले असलम भाई, उनका घर अपने गली के कोने पे है। अबे तू क्या समझता है, तेरे हुस्न को देख के हम इस गली में आ गए। तो भाई असलम भाई के चक्कर में यहाँ पे घर लिया हमने। असलम भाई से याद आया, मैंने ना प्यारे भाईजान से कह दिया है शादी के बाद ना आपसे रेंट वेंट नहीं लेना। अच्छा रेंट वेंट नहीं लेना है? नहीं लेना। अच्छा हाँ जी। अब तू रेंट की बात कर रहा है, ये पूरा घर मेरी बेटी के नाम कर रहा है। अल्लाह। असलम भाई जी, असलम भाई जी जी। मैं बता रहा हूँ, सोनिया जी अगर प्यारी ना होती ना तो मैं कभी भी इतने खतरनाक आदमी के बेटे से शादी ना करता। अब भी सोच ले, वक्त है तेरे पास, रोजाना पिटेगा ऐसे ही। सोच लिया प्यारे भाईजान, या तो हार या पार।
ओ भाई तुम चाय तो इतना अच्छा बनाती है, इतना अच्छा बनाती है कि इतना तो तुम बातें अच्छी नहीं बनाती है। अब हमें तुम्हारा चाय का आदत पड़ गया तो फिर क्या होगा? हमारा तुमको मुफ्त मशवरा है, एक ढाबा खोल लो तुम चाय वाला। हाँ, तुम देखना पूरे शहर में चायबाजी शुरू हो जाएगा और तुम मशहूर हो जाएगी चाय वाली, है ना? बस बाजी बहुत शुक्रिया। देखो तुम कमजोर नहीं है, तुम मजबूत है। हाँ, अपनी कमजोरी तुमने किस वो बर्बाद बशे। ये खबीस आदमी तुम्हारे साथ तस्वीर में कैसे है? बाजी यही तो मेरा शौहर है। तुम्हारा शौहर है? तुम आओ हमारे साथ, चलो। हाय मैं मर गई, कितने जुड़वा पाई थी नहीं। बाजी किधरे आप वही तो नहीं सोच रही जो मैं सोच रही हूँ? ये तो डिपेंड करती है कि जो मैं सोचती है तुम सोचती है कि नहीं। ਇਹਦਾ मतलब है हम सौतन है और ये बेगैरत दूसरी नहीं तीसरी शादी कर रहा है। हाय मैं मर गई, बर्बाद हो गई, मैं तो लुट गई। अरे तू लुट तो 10 साल पहले गई थी, आज तुझे पता चला तू बर्बाद भी हो गई है। अरे रोना धोना बंद कर, सारा दिन में तेरा रोना धोना पिटना सुनती हूँ। हाँ बस कर दे। सच्ची बात तो ये है बहन कि मेरे को तुझसे लड़ने की प्रैक्टिस हो गई है, आदत हो गई है, हैबिट हो गई है। चलो ये तो मैं कर लेगी, ठीक है, लेकिन वो तीसरी जो है ना, उससे लड़ने की, उसको मारने की हिम्मत नहीं है अभी मुझ पे। हाँ तो फिर बाजी दसोन करना की है? अरे करना क्या है, क्या करेगा? हम जाएगा, उसको अच्छी तरह प्यार से बातचीत करेगा, हम उसको समझाएगा, उसको अच्छी तरह से बताएगा कि ये जो कर रहा है ना वो काम ना करे। हाँ इस बेगैरत प्यारे को तो मैं छड्डूंगी नहीं। अरे रोना धोना बंद करो तुम। देखो एक बात सुनो, अब तो हमारा रिश्तेदारी हो गया है ना जैसा भी है। हाँ हो गया है ना, हम कुछ नहीं कर सकती। तुम ऐसा करो, रिश्तेदारी निभाओ, हमारे सर में बहुत दर्द है, जाके हमारे लिए अच्छी सी दूध पत्ती बनाओ। हाँ उसमें इलायची जरूर डालना, 3 चम्मच चीनी डालना, अपने लिए भी बना लेना। हाँ जाओ। अच्छा बाजी बच्ची खाना किथे? ओथे ओथे आ जाओ। हाय मैं मर गई की पंजाब छड़ के आई सा की बनया। और शेर खान बर्बाद बचे, तेरा कुछ ना बचे, कख ना रहे। हाँ अरे मौलवी साहब निकाह पढ़वाइए। अस्सलाम वालेकुम। अरे तू यहाँ कैसे आ गया? मैं प्यारे भाई रिक्शे से। रिक्शे से? उधर लेके बैठ। उधर। मौलवी साहब निकाह पढ़वाइए ना। मौलवी साहब निकाह पढ़वाइए। अरे आहिस्ता बोलिए, हमें 5वां हार्ट अटैक हुआ है, अगर दोबारा हो गया तो। निकाह पढ़वाइए प्लीज। हाँ ये प्यार से बोलिए, तो ये बारीक काम है ना, इसमें जरा मुश्किल होती है। वो प्यारे भाई मैं जरा लेटरिन से आऊं। हाँ हाँ पूरा टाइम लगा के आना, जाओ आराम से। मैं अभी आया। मौलवी साहब जल्दी से पढ़ा दें, इससे पहले वो वापस आ जाए। और ये बेटियों को बोझ क्यों समझते हैं आप? कैसे बाप हैं आप? क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप? दूल्हा मैं। अच्छा निकाह पढ़वाइए। हाँ ठीक है। देखिए देखिए भारी काम है, इसमें टाइम लगता है, आराम से करने दें। हाँ मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मैंने तेरे को मना किया था ना, हम तुमको बोला था हमारे शौहर से शादी नहीं बनाने का, हम उसकी बेवा है, पर तुम हमको नहीं माना ना, नहीं माना। अब तुम्हारा ना हम टोटा टोटा करके तुम्हारा नमकीन कढ़ाई बनाएगा, समझा तुम? हाय मैं मर गई प्यारे, मेरा तो जी करे तेरा खून कर दिया, तो टोटे टोटे कर दिया। हाय मैं मर गई।
क्या किया बाजी? आप गलत समझ रही हैं। सोनिया जी की शादी तो मुझसे हो रही है। बताया ना सोनिया जी इनको। मुझे पागल कुत्ते ने काटा कि मैं तुमसे शादी करूंगी। पता था मुझे कि ये दोनों पागल जरूर आएंगी, इसलिए मैंने इनका इंतजाम करके रखा है। अभी मेंटल अस्पताल से लोग आने वाले होंगे, स्टाफ आएगा और इन दोनों को पकड़ के लेकर जाएगा। आ गए भाई, आ गए। अरे भाई आओ, इनको लेकर जाओ, दोनों पागल हैं। और इसको भी लेके जाओ। हम मिस्टूरी से ना तुम्हारा टोटे टोटे कर देगा। अरे एक मिनट। अरे ये क्या छुरी दिखा के डरा रही हो? जानते हो मेरे सुसर कौन है? कौन है? असलम सुपारी इंटरनेशनल डॉन है ना, उसके साथ काम करते हैं ये। अरे ये ऐसे टिकट बांटते हैं लोगों की और फिर टपका देते हैं। ये जो शादी हुई है ना, इसके लिए भी 20 टिकट काटे हैं इन्होंने। अरे बताएं ना सुसर साहब, हर बात छुपाने की नहीं होती। क्या पागल वगल तो नहीं हो गया? असलम भाई मेरा कॉलेज का दोस्त है, ट्रैवल एजेंसी में काम करता है। मैं उसके जरिए लोगों के टिकट बनवाता हूँ और कमीशन लेता हूँ। हाँ, लेजेंड। ये चाचा ट्रैवल एजेंट है, टिकटें कराता है जहाज की, और तुम हमको डरा रही है। उठो, तुम तो उठो, निकलो यहाँ से, निकलो वरना तुम्हारा सब्जी बनाएगा। निकलो, भागो 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 भागो, चलो निकलो। प्यारे ना कर, छੱਡ देना, मैं रुल जावांगी। कुछ अपने बच्चे का ख्याल करो, शर्म करो, आया करो। अच्छा बस रुक जाओ तुम दोनों। अरे तुम लोग क्यों खड़े हो? पकड़ो ना इनको। खबरदार जो तुम हमारे पास आई। रुक जाओ, तुम लोग जाओ। चलो निकलो। सोनिया, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं, ये दोनों वाकई मेरी बीवियां हैं। हाँ, कसम से हम इसकी बेवा है। आपने इतना बड़ा झूठ बोला हमसे। देखो मैंने जो कुछ भी किया ना, दिल की सच्चाई से किया और प्यार में किया। ये दोनों मेरी बीवियां जरूर हैं, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारियों में इतना मसरूफ हो गई कि ये मुझे भूल गई। और जब मैंने तुम्हें देखा तो ऐसे लगा कि जैसे सच्चा प्यार हो गया है मुझे। बस मैंने दिल को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाया। मोहब्बत हो गई तुमसे, इसीलिए मैंने तुमसे शादी कर ली। ये सब तुम दोनों के रवैयों की वजह से हुआ है, इसीलिए मैंने ये तीसरी शादी की है। हम किधर झगड़ा करती है, इससे पूछो। प्यारे माफ कर देना, छੱਡ देना, और तू जिਵੇਂ कहेगा वही करेंगे। अच्छा तो ठीक है, फिर तुम तीनों साथ रहने के लिए तैयार हो? हाँ, जैसे कहोगे ना वैसे ही करेंगे। बोल ना। हाँ, ओ भाई हमको माफ कर दो। ये बात, अरे तुम दोनों हमेशा कहती थी ना कि मैं अपना फोन छुपा कर क्यों रखता हूँ। लो आज मैंने खोल दिया फोन। ये कॉल आ रही है, मुझे नहीं पता किसकी है, मैं उठा रहा हूँ, स्पीकर पे डाल रहा हूँ, तुम खुद बात करो। प्यारे, मैं तुम्हारी बीवी बात कर रही हूँ। याद है मैं हमारी शादी वाले दिन भाग गई थी, मैं ना वापस आ गई हूँ। तुम कहाँ हो? क्या ये कहाँ से आ गई? इतना बड़ा झूठ बोला हमसे। तुम घर चलो। चलो घर, चलो जरा घर चलो। कौन सा घर? ये तुम्हारा घामर शोर। ये अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम कर चुका है और इस जैसे की यही सजा है। क्या? जी हाँ, और हम दुबई जा रहे हैं। सोनिया, एंजॉय करने के लिए। बाय। सोनिया। डैडी, ब्रीफकेस। ओह यस। थैंक यू। बाय। आ जाओ। ये चाचा क्या बोलती है? तुमने पैसा ना दिल से वो प्यारा है, किस्मत का वो मारा है, कितनी मुश्किलों में वो रहता है, दिल की वो मानता, दिमाग की वो नहीं सुनता। प्यार को प्यार नहीं मिलता, प्यार को प्यार नहीं मिलता, प्यार को